हेलो फ्रेंड्स, मैं पिया त्रिपाठी। आज आप लोगों के सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है शाहदौले का चूहा। कहानी के लेखक है सादत हसन मंटो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब सलीमा की शादी हुई तो वो 21 साल की थी। 5 साल हो गए उसकी शादी को, लेकिन कोई औलाद ना हुई। उसकी माँ और सास को बहुत फिक्र थी। माँ को थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए कि माँ सोचती थी कि कहीं सलीमा का खाबिन नजीब दूसरी शादी न कर ले। चुनांचे कई डॉक्टरों से मशवरा किया गया, लेकिन बात ना बनी। सलीमा खुद भी बहुत फिक्रमंद थी, इसलिए कि शादी के बाद बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं जो औलाद की ख्वाहिशमंद ना हो। उसने कई बार अपनी माँ से मशवरा किया, माँ की हिदायतों पर अमल भी किया, लेकिन नतीजा सिफर निकला। एक दिन सलीमा की एक सहेली, जो कि बांझ करार दे दी गई थी, बहुत अरसे बाद उससे मिलने के लिए आई। सलीमा को यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि उसकी गोद में एक कुलकोधना सा बेटा था। उसने भीड़े अंदाज में फातिमा से पूछा, फातिमा, तुम्हें कैसे औलाद हो गई? फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, ये शाहदौले साहब की बरकत है। मुझसे एक औरत मिली और उसने मुझसे कहा कि अगर तुम बच्चा चाहती हो तो गुजरात जाकर शाहदौले साहब के मजार पर मन्नत मांगो और कहो कि हुजूर, मुझे जो पहली औलाद होगी उसे आपकी खानकाह पर चढ़ावे के तौर पे चढ़ा दिया जाएगा। फातिमा ने सलीमा को ये भी बताया कि जब शाहदौले साहब के मजार पर ऐसी मन्नत मांगी जाती है और उसके बाद जो पहला बच्चा होता है उसका सिर बहुत छोटा होता है और उस बच्चे को उसी खानकाह में छोड़कर आना पड़ता है। सलीमा को ये बात पसंद नहीं आई, उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि कौन ऐसी माँ होगी जो हमेशा के लिए अपने बच्चे से महरूम होना चाहेगी। अरे बच्चे का सिर छोटा हो या बड़ा हो, कोई माँ अपने बच्चे को ऐसे कचरे में तो नहीं फेंक सकती ना। लेकिन कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। सलीमा को औलाद चाहिए थी, इसलिए उसने फातिमा की बात मान ली। सलीमा ने अपने खाबिन से कहा कि जी, फातिमा मुझे मजबूर कर रही है कि मैं उसके साथ चलूं। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं उसके साथ चली जाऊं। अब उसके खाविंद को क्या एतराज हो सकता था। उसने कहा ठीक है, चली जाओ, लेकिन देखो जल्द घर लौट आना। और एक दिन सलीमा फातिमा के साथ गुजरात जा पहुंची। शाहदौले का मजार, जैसा कि उसने सोचा था, कोई एहते अतीक की इमारत नहीं थी। अच्छी खासी जगह थी, उसे पसंद भी आई थी। लेकिन जब उसने एक हुजरे में शाहदौले के चूहे देखे, जिनकी नाक से रेंट बह रहा है और जिनके दिमाग बिल्कुल माऊफ है, ये देखकर वो घबरा गई। उसने वहां एक लड़की भी देखी जो अपने पूरे शबाब पर थी, लेकिन वो ऐसी हरकतें कर रही थी कि जिसे देखकर कोई संजीदा से संजीदा इंसान भी उस पर हंसते। सलीमा ने जब उसे देखा तो एक लम्हे के लिए वो हंसी, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सोचा कि क्या होगा इस लड़की का। यहाँ के मुजाविर इसे किसी के पास बेच देंगे और वे इसे बंदरिया बनाकर शहर शहर फिराएंगे। ये बेचारी तो बस उनकी रोजी का ठीकरा बन के रह जाएगी। इन तमाम एहसासात के बावजूद भी सलीमा ने फातिमा के कहने पर शाहदौले साहब के मजार पर मन्नत मांगी और कहा कि उसे जो पहली औलाद होगी उसे वो उनकी नजर कर देगी। 2 महीने बाद सलीमा को बच्चे की पैदाइश के आसार पैदा हो गए। वो बहुत खुश थी। मुकर्रर वक्त पे उसे एक लड़का पैदा हुआ। अमल के दौरान चूंकि चांद ग्रहण था, इसलिए उस बच्चे के दाहिने गाल पर एक छोटा सा काला धब्बा था जो बुरा नहीं लगता था। फातिमा ने आते ही सलीमा से कहा कि अब देर नहीं करनी चाहिए, इस बच्चे को फौरन शाहदौले साहब के हवाले कर देना चाहिए।
सलीमा ने खुद भी यही मन्नत मांगी थी, लेकिन कुछ दिन तक वो टाल मटोल करती रही। उसकी ममता नहीं मानती थी कि वो अपने लखते जिगर को वहां जाकर फेंक आए। उससे कहा गया था कि जब कोई शाह दौले साहब से औलाद मांगता है और उसके बाद जो पहली औलाद होती है उसका सिर छोटा होता है, लेकिन उसके लड़के का सिर तो बड़ा था। फातिमा ने सलीमा से कहा कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे तुम बहाने के तौर पे इस्तेमाल कर सको। तुम्हारा ये बच्चा शाह दौले साहब की मिल्कियत है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, और अगर तुम अपने वादे से फिर गए ना तो तुम पर ऐसा अजाब नाजिल होगा कि तुम उम्र भर याद रखोगी। सलीमा डर गई। बादिले नख्वास्ता उसे अपना गुल गोथना सा बेटा, जिसके दाहिने गाल पे वो छोटा सा धब्बा था, गुजरात जाकर शाह दौले साहब के मजार के उन मुजावरों के हवाले करना पड़ा। वो इस कदर रोई, उसे इस बात का इतना गहरा सदमा लगा कि वो बीमार पड़ गई। 1 साल तक वो जिंदगी और मौत के दरमियान मुअल्लक रही। उसे अपना बच्चा भूलता ही नहीं था, खास तौर पे वो उसके दाहिने गाल का वो छोटा सा धब्बा जिसे वो अक्सर चूमा करती थी। सलीमा को अजीब अजीब से ख्वाब आते। वो देखती कि शाह दौले का छोटे सिर वाला चूहा उसके तस्वुर में बड़ा चूहा बनकर उसके गोश्त को अपने तेज दांतों से कुतर रहा है। वो चीखती, वो अपने खाविन से कहती, मुझे बचाइए, देखिए चूहा मेरा गोश्त खा रहा है। और कभी कभी उसके ख्वाब में वो लड़की आ जाती जिसे उसने शाह दौले साहब के मजार के हुजरे में देखा था। उसे देखकर सलीमा हंसने लग जाती, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो रोने लग जाती, और फिर इतना रोती कि उसके खाविन को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, वो कैसे उसके आंसुओं को खुश करे। लेकिन उसका खाविन ज़ईफुल एतिक़ाद था। उसे अपने बच्चे के भेंट चढ़ जाने का कोई एहसास नहीं था। जो कुछ किया गया था उसे वो बिल्कुल मुनासिब समझता था, बल्कि वो तो सोचता था कि जो बच्चा था वो उसका नहीं, शाह दौले साहब का था। जब सलीमा का बुखार उतर गया और उसके दिलो दिमाग का तूफान ठंडा पड़ गया, तो नजीब ने उससे कहा कि अपने बच्चे को भूल जाओ सलीमा, वो सदके का था। सलीमा ने जख्म खुर्दा लहजे में कहा, मैं नहीं मानती, मैं सारी जिंदगी अपनी ममता को लानतें भेजती रहूंगी कि मैंने इतना बड़ा गुनाह कैसे किया। मैंने कैसे अपने लखते जिगर को उन मुजावरों के हवाले कर दिया। वो मुजाविर मां तो नहीं बन सकते ना। और एक दिन वो गुजरात जा पहुंची। ये था कहानी का पहला भाग। अब हम आगे की कहानी भाग 2 में देखेंगे। क्या सलीमा अपने बच्चे से मिल पाएगी, या फिर जिस बच्चे को उसने शाह दौले साहब के मज़ार पर भेंट चढ़ा दिया था उसे उसके बगैर ही जीना पड़ेगा। क्या वो अपनी ममता में इसी तरह तड़पती रहेगी? ये सब जानने के लिए हम देखेंगे भाग 2। तो जल्द ही हम आपसे मिलेंगे।